गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं, हम गोल्ड बीज का एनालिसिस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसका रेट हमेशा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। गोल्ड दो तरीके का है। एक तो है गोल्ड डिजिटल। ठीक है, डिजिटल एसेट्स है, जैसे गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड आपका ईटीएफ हो गए। गोल्ड से रिलेटेड जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं वो सारे डिजिटल में आते हैं, डिजिटल गोल्ड के अंदर आते हैं। और फिजिकल गोल्ड वो होता है कि जो आपके पास फिजिकल होता है, एक मेटल होता है। तो गोल्ड एक मेटल है और बहुत ही प्रेशियस मेटल है। इस मेटल का रेट हमेशा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यदि आप गोल्ड को पसंद करते हो, ठीक है, आपकी गोल्ड एक पसंदीदा चीज है और आप वास्तव में इसको खरीदना चाहते हो, तो आप गोल्ड बीज ईटीएफ से प्रॉफिट करके आप फिजिकल गोल्ड को भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई शादी ब्याह जब होते हैं तो वहां पर आप फिजिकल गोल्ड आप पहनते हो। ठीक है, एज ए ज्वेलरी के फॉर्म में आप उसको पहनते हो। फिजिकल गोल्ड को एज ए एसेट भी आप रख सकते हो, क्योंकि भविष्य में इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आप इसको एज ए मॉर्टगेज भी रख सकते हो, इसके अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, गोल्ड की अपनी एक वैल्यू है। यदि आप वास्तव में गोल्ड को पसंद करते हो तो आप इस स्ट्रैटेजी को जरूर देखिए, और ईटीएफ के थ्रू जो पैसा आप कमाएंगे उसके थ्रू आप फिजिकल गोल्ड को एक्युमुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि स्ट्रैटेजी तभी बनती है जब उसकी उस चीज़ का एनालिसिस किया जाता है। तो अभी हम इस चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं कि गोल्ड में हमें पैसा कैसे बनाना है, क्या इसका बिहेवियर है। देखो, कोई भी ईटीएफ है, कोई भी ईटीएफ है, उसका एक स्पेसिफिक बिहेवियर होता है। उस बिहेवियर को समझना पड़ता है कि ये बिहेवियर, इसका क्या बिहेवियर है। अगर आपको उसके बिहेवियर के बारे में आपको समझ में आ गया, तो मैं कहता हूं कि आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि आप उसके बिहेवियर को समझ गए हैं। आप किस तरीके से मूवमेंट करता है, उसकी वॉलेटिलिटी कैसी है, ये सारी चीजें, ये सारी नॉलेज आपको लेनी होती है। उसके बाद ही आप मिडिल लेवल पे या बेसिक लेवल पे या मिडिल लेवल पे या हायर लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अगर चलूं 2021 में नवंबर में, तो इसकी वैल्यू 40 रुपए थी। ठीक है, 40 रुपीज या 41 रुपीज के आसपास ये चल रहा था, और ये कंसोलिडेशन में चल रहा था काफी टाइम से। तो उसके बाद फिर ये फेब्रवरी में 2022 में इसका रेट बढ़ गया। ठीक है, ये 40 से 46 रुपए के आसपास ये चला गया। 46 रुपए 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, मार्च में। उसके बाद फिर ये दोबारा से नीचे, थोड़ा सा नीचे आ गया, 2 रुपए नीचे आ गया। और 2 रुपए आने के बाद ये 1 रुपए और नीचे आ गया, और ये कंसोलिडेशन में चलता रहा। ठीक है, ये 42 से 43 रुपए के कंसोलिडेशन में चलता रहा, चलता रहा। ये कब तक चलता रहा? ये मई 2022 से लेकर और नवंबर 2022 तक ये कंसोलिडेशन में चलता रहा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 5 से 6 महीने लगभग ये 5 से 6 महीने ये लगभग कंसोलिडेशन में चलता रहा। उसके बाद फिर इसने ट्रेंड पकड़ा है, फिर ऊपर का ट्रेंड पकड़ा, और ये 50 रुपए पे चला गया फ्रेंड्स। तो 42 रुपए से फ्रेंड्स ये 8 रुपए ऊपर बढ़ गया। तो आप समझ सकते हैं कि गोल्ड की पावर क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर ये दोबारा से 2 रुपए नीचे, 50 रुपए से फिर ये 3 रुपए के आसपास ये नीचे आ गया। 3 रुपए आने के बाद फिर इसने लास्ट जो प्रीवियस है 50 रुपए को तोड़ के, और ये 52 रुपए पे चला गया। 52 रुपए पे जाने के बाद ये फिर दोबारा से नीचे आया 49 के आसपास, और ये 48 और 49। यानी कि आप देख रहे होंगे कि जब ये हायर को तोड़ने तोड़ने के बाद ये क्या करता है कि 3 या 4 रुपए जो ऊपर बढ़ने के बाद फिर ये 2 रुपए नीचे आता है। ठीक है, 2 रुपए से 3 रुपए के आसपास, 2.5 रुपए, 3 रुपए ये नीचे आता है। नीचे आने के बाद ये कंसोलिडेशन में चलता है, और फिर ये अपना जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको तोड़ देता है। देखिए, इसने ये 52 रुपए के आसपास था, अब ये 52 रुपए से ये कहाँ चला गया फ्रेंड्स? 54 रुपए पे चला गया। उसके बाद ये कंसोलिडेशन करता रहा। कंसोलिडेशन करने के बाद फ्रेंड्स ये 62 रुपए के आसपास ये चला गया। 62 रुपए में जाने के बाद फिर ये नीचे आया है 58 रुपए, यानी कि 4 रुपए के आसपास ये नीचे आया था। और अभी ये दोबारा से 61 रुपए के आसपास ये चल रहा है। यानी 61 62 रुपए के आसपास ये हो जाएगा। और उसके बाद ये हो सकता है कि कंसोलिडेशन फेज में चले। तो फ्रेंड्स, हमारा कहने का मतलब ये है कि ये पुराने अपने रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है। और जब ये रिकॉर्ड तोड़ता है तो 3 से 4 रुपए ऊपर जाने के बाद फिर ये 2 रुपए नीचे आता है, फिर अपना प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो आपने देखा होगा इसके बिहेवियर को, कि ये आपको प्रॉफिट बना के ही दम लेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, यदि किसी के पास 10 लाख रुपए है,
ठीक है, किसी के पास अगर 10 लाख रुपए हैं और RSI 40 के आसपास है, फ्रेंड्स RSI 40 के आसपास है, तो मैं ये कहता हूं कि यदि वो अपने 10 लाख रुपए को 5 पार्ट में अगर डिवाइड कर देता है, 5 पार्ट में, क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी कम है, वॉलेटिलिटी कम होने की वजह से क्या है, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड बीज के अंदर। तो अगर आप एक चौथाई भी आप करते हैं, यानी 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट आप कर देते हैं गोल्ड बीज में, अगर ये 40 के आसपास RSI 40 है, जैसे सपोज यहाँ पर ये 58 रुपए के आसपास ये चल रहा था, तो 58 रुपए पे अगर किसी ने 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर कर दी, तो कितना हो गया, कितना कितनी क्वांटिटी इसके अंदर आ जाएगी। देखिए ये फ्रेंड्स, 2.5 लाख रुपए का अगर सपोज एक चौथाई उसका हमने किया, तो ये 58 रुपए के आसपास, तो इसका मतलब है कि 4310 क्वांटिटी आ गई है। 5,000 क्वांटिटी आप लगा लीजिए। तो 5,000 क्वांटिटी अगर यहाँ पर ले लिया है, और उसके बाद 5,000 क्वांटिटी के लिए, 5-5 हज़ार क्वांटिटी के लिए नीचे GTT ऑर्डर लगा रखे हैं, लेकिन नीचे नहीं आया है, ये 5,000 क्वांटिटी के बाद ये ऊपर की तरफ चला गया। देखिए फ्रेंड्स, ये 58 रुपए से आप ये लगा लो कि 3 रुपए से ऊपर ये चला गया, यानी अगर 5,000 क्वांटिटी आपके पास होती, तो अभी 15,000 लगभग की आप बुकिंग कर रहे होते। कितना कर रहे होते? 3 गुना, मतलब 3 रुपीज, 5 दिए 15 हो गया, 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये कम नहीं होते, 15,000 रुपये अच्छी चीज है। एक छोटे से समय में अगर 15,000 रुपये की आपकी बुकिंग हो रही है, तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, ये जो गोल्ड ETF है, जैसे आपने इससे मान लीजिए 15,000 रुपये की आपने प्रॉफिट कर दिया इसमें। ठीक है, 15,000 का आपने बुक कर दिया प्रॉफिट, और उसको आपने क्या किया, फिजिकल गोल्ड लेना है उससे। सपोज आप चाहते हैं कि फिजिकल गोल्ड लेना है, तो 15,000 रुपये आप क्या करिए, उसको सेव कर दीजिए अपना। ठीक है, उसके बाद 1 रुपये नीचे लगाइए, 1 रुपये लगभग नीचे लगाइए आप, कम से कम 5,000 क्वांटिटी अगेन। ठीक है, 1 रुपये नीचे लगाइए, 5,000। और अगर ये 60, जैसे अब ये 60 से ऊपर है, RSI देखिए इसका 60 से ऊपर है, तो अब 60 से ऊपर है, तो अब आपको कितना लगाना है, 5,000 क्वांटिटी नहीं लगाना। अब आपको 2.5 हजार क्वांटिटी लगाना है, 1 रुपये नीचे। 2.5 हजार क्वांटिटी 1 रुपये नीचे लगाना है, 5,000 नहीं लगाना। ठीक है, RSI चाहिए कहीं पर भी हो, आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन जब RSI ऊपर होगा तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करना है, आपको 500 1000 क्वांटिटी के आसपास लगाना है। 500 1000 1500 2000। ठीक है, ये आपको RSI के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर RSI 40 या उससे नीचे है, तो आप 5,000 क्वांटिटीज में लगा दीजिए। और अगर ये 60 से ऊपर है, तो आपको कितना लगाना है, मैक्सिमम 1,000 रुपीज लगाना है, अगर 60 से ऊपर है। ठीक है, उसके बाद ये जब ये नीचे की तरफ ट्रेंड बनाता है, यानी 1 रुपये आपको नीचे लगाना है, फिर 1 रुपये नीचे लगाना है, तो एक एक रुपये आप नीचे नीचे लगा के रखिए, जितना इसका रेट चल रहा है, अभी करंट रेट चल रहा है, उससे 1 रुपये आप नीचे लगा के रखिए। और कम से कम 2,000 2,500 क्वांटिटी आप लगा के रखिए। तो इस तरीके से क्या होगा, ये एक एक 2-2 रुपये फ्लक्चुएशन करता रहता है ऊपर नीचे। और अगर आपका मान लीजिए 5,000 क्वांटिटी लगी हुई है, तो अगर वो 2 रुपये ऊपर भी चला गया, तो आपको ये प्रॉफिट देगा। और अगर मान लीजिए वो 2 रुपये नीचे चला गया, तो 5,000 क्वांटिटी और होंगी 2 रुपये नीचे आपके। तो आपका जब 10,000 हो जाएगा, और ये 2 रुपये जब आपको देगा, तो 20,000 ये आपको दे देगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि गोल्ड का रेट हमेशा आगे बढ़ता जाएगा, चाहे वो डिजिटल गोल्ड हो चाहे फिजिकल गोल्ड हो। तो यदि आप फिजिकल गोल्ड लेना चाहते हैं, तो फिजिकल गोल्ड आप आराम से आप ले सकते हैं। कभी आपकी बुकिंग हो गई 15,000 की, कभी बुकिंग हो गई 20,000 की, कभी हो गई आपकी 10,000 की, कभी 5,000 की। तो आप इसके अंदर बुकिंग करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे फ्रेंड्स। और जो बुकिंग का जो अमाउंट है, उसको आप रिजर्व करके आप अपना फिजिकल गोल्ड इसमें से ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट से जितना आप कमाएंगे, उतना आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं। फिजिकल गोल्ड को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, यदि आप गोल्ड पसंद करते हैं, तो फिजिकल गोल्ड लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो एक प्रेशियस मेटल है, और उसकी वैल्यू हमेशा आगे बढ़ती जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रैटेजी हमने आपको इसीलिए बताई है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा सेफेस्ट, दूसरे ETF से भी ज्यादा ये सेफेस्ट ETF है गोल्ड बीज। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गोल्ड बीज और निफ्टी बीज में हैजिंग हैजिंग प्रॉपर्टीज को देखते हुए, वो लोग निफ्टी बीज प्लस गोल्ड बीज के अंदर स्ट्रैटेजी बना के, और इसके अंदर भी लाखों और करोड़ों रुपए कमाते हैं। ठीक है, बड़े स्केल पे काम करते हैं, क्योंकि जब निफ्टी बीज बढ़ रहा होता है, तो गोल्ड बीज कम होता है। जब गोल्ड बीज बढ़ता है, निफ्टी कम होता है, तो गोल्ड बीज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सब जो है FIs DIs के जो डेटाज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो ऐसा कुछ होता है, इन्वर्सली 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 प्रोपोर्शनल ये चलते हैं। तो इसलिए हैजिंग, बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, हैजिंग करते हैं इसके अंदर, गोल्ड बीज और निफ्टी बीज के अंदर। ठीक है, इसको एक स्ट्रैटेजी का पार्ट मानते हैं वो।
तो यहाँ पर अभी हम गोल्ड बीज की बात कर रहे हैं। तो गोल्ड बीज में वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, यानी 50 पैसे गिरता है, 1 रुपये गिरता है बड़ी मुश्किल से ये। ठीक है। 2 रुपये बहुत मुश्किल से, आपने देखा होगा कि 2 रुपये ये नीचे गिर जाता है, उसके बाद ये 4 रुपये ऊपर उठ जाता है। तो फ्रेंड्स अभी इसका बिहेवियर ऐसा है। तो यदि आपने सपोज मान लीजिए 20,000 क्वांटिटी अगर आपने ले लिया है, ठीक है, 20,000 क्वांटिटी, और इसमें आपने 6 मंथ्स तक अगर आपने इसको रख लिया, 6 महीने तक आपने इसको रख लिया है, और खरीदना स्ट्रैटेजी के हिसाब से है, ठीक है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से है, तो 20,000 क्वांटिटी अगर आपकी हो जाती है इसके अंदर, तो आप फ्रेंड्स, आप इसके अंदर आराम से, इसके अंदर आराम से आप 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए आराम से निकाल सकते हैं इसके अंदर। 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए आराम से निकाल सकते हैं, हो सकता है उससे पहले निकाल लें। तो 1 लाख रुपए जो निकलेगा, उससे आप फिजिकल गोल्ड भी ले सकते हैं। यदि आप फिजिकल गोल्ड पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसका, गोल्ड बीज का जो एनालिसिस है वो कैसा लगा, आप खुद भी अपने आप भी इसके अंदर एनालिसिस कीजिए और देखिए कि गोल्ड बीज आपको किस तरीके से आपको प्रॉफिट देता है। फ्रेंड्स ये एक ऐसा ट्रेंड बनाता है, देखो इसका ट्रेंड अप ट्रेंड ही है, और ये अप ट्रेंड हमेशा रहेगा। जैसे जैसे गोल्ड का रेट बढ़ता जाएगा, इसका भी रेट आगे बढ़ता जाएगा। बस ये है कि अगर हम इसको होल्ड करके रखते हैं तो ये हमें ज़्यादा प्रॉफिट भी दे सकता है आगे भविष्य में। ठीक है। लेकिन अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो हम रेगुलर इनकम जनरेट करके हम फिजिकल गोल्ड भी ले सकते हैं, जो कि हमारे दूसरे काम आ सकता है, ज्वेलरी के काम आ सकता है, किसी भी काम आ सकता है फ्रेंड्स। तो गोल्ड एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, और हमें इसको एज ए एसेट हमेशा इसको हमें एक्वायर करना चाहिए, बाय करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।